बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बीमारी की संज्ञा मिलना आम बात है। किसी को गुस्सा करने की बीमारी है तो किसी को ज्यादा बातें करने की, मेरी तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें परोपकार करने की बीमारी होती है। अक्सर लोग किसी पर बेवजह उपकार नहीं करते और कुछ इसका एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। पर कभी कभी नेकी कर और कुएं में डाल वाली बात भी सही हो जाती है। न खास हुए न आम हुए, न खास हुए न आम हुए, हुए तो बस बदनाम हुए। अब ये ना पूछिए कैसे, खुद ही सुनिए हरिशंकर परसाई जी का लिखा हास्य लेख मुफ्त हुए बदनाम दिलाकर एक मकान। वाचन है निधिकांत पांडे का। कुछ लोगों को परोपकार की बीमारी होती है, बड़ी खराब बीमारी है। ये बीमारी मुझे भी है और क्रॉनिक है। मैं परोपकार का मौका ढूंढता रहता हूं और मौका हाथ लगते ही परोपकार कर बैठता हूं। कॉलेज में भर्ती हो, नौकरी की कोशिश हो, तबादले की कोशिश, ऐसे काम लोग मुझसे करा ही लेते हैं। मैं मना ही नहीं कर पाता क्योंकि मैं परोपकार की पुरानी बीमारी से पीड़ित हूं। एक परिचित तबादले पर इस शहर में आ गए। उन्हें मकान चाहिए था। मैं खुद किराए के मकान में रहता हूं, पर वो मुझसे ही कहने लगे, अब आपके भरोसे पे आ गए, कोई मकान दिलवा दीजिए। मैं इतना परोपकार से बीमार आदमी हूं कि मेरा अपना मकान होता तो उन्हें दे देता, पर मेरा मकान है ही नहीं। इसीलिए मैं किराए का मकान खोजने निकल पड़ा। मकान मालिक भी मेरे परिचित हैं। बड़ी मेहनत के बाद एक मकान मैंने उनके लिए तलाशा, पर वे मकान देखकर शिकायत करने लगे, अरे यार बाथरूम ठीक नहीं है, बरसात में पानी भी गिरता होगा। तब मुझे ऐसा लगा कि इस मकान को लेकर ये मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मैंने कहा, देखिए, न मकान मेरा है, न बाथरूम और न बरामदा। आपको पसंद नहीं है तो दूसरा मकान खोज लीजिए। तो वो कहने लगे, अरे अब तो आप जहां बसा देंगे वहीं रह लेंगे, जो भी तकलीफ होगी बर्दाश्त कर लेंगे। यानी उनके हिसाब से तकलीफ देने वाला मैं हुआ और सारा दोष मेरे सिर पर पड़ गया। वे उस मकान में रहने लग गए और इसके बाद मेरी परेशानी शुरू हुई। मैंने तो दूसरों का भला ही किया था, पर बुरा मेरा हुआ। मुझे हर 2-3 रोज में परेशानी होने लगी। एक दिन मकान मालिक आए और कहने लगे, ये आपने कैसे आदमियों को हमारा घर किराए पर दिला दिया। कभी किराया ठीक समय पर नहीं देते, तगादा करते करते हम परेशान हो जाते हैं। फिर उनकी जो वाइफ है वो बहुत लड़ाकू है, सवेरे से उठकर दंगा करने लगती हैं, सारा कचरा घर के सामने डाल देती हैं, हमारे दरवाजे के सामने। समझाओ तो लड़ने को तैयार। अब मैंने कहा, भाई मैं क्या करूं? आप मकान मालिक और वो किराएदार आपस में ही मामले तय कीजिए, मैं कहां बीच में आता हूं। मकान मालिक साहब बोले, जिम्मेदारी तो आपकी है, आपके कहने से ही हमने वो मकान उनको दिया। अब हम क्या जाने कि ये ऐसे लोग हैं? इसके बाद मेरे परिचित आए, वही किराएदार। कहने लगे, बड़ी तकलीफ है यार उस मकान में। मकान मालिक की जो औरत है साक्षात त्रिजिटा है, त्रिजिटा, बिल्कुल राक्षसी। रात दिन तंग किए रहती है और लड़के लड़कियां भी कम नहीं है, हमेशा हमारे बच्चों से लड़ते रहते हैं। अरे भाई बंधु, मैं क्या करूं? मैंने आपको मकान दिला दिया, अब निभाना आपका काम है, मुझे क्यों परेशान करते हैं? लीजिए, आपके कहने से ही तो हम उस मकान में चले गए, हमें क्या मालूम कि मकान मालिक ऐसे हैं।
देखिए, मकान मालिक आपकी शिकायत करता है और आप मकान मालिक की शिकायत करते हैं। अब भला मैं इसमें क्या करूं? क्या कहा? मकान मालिक मेरी शिकायत करता है? क्या शिकायत करता है? यही कि किराया आप समय पर नहीं देते और भाभी जी मकान मालिक से लड़ती हैं। लो लो, अरे आप तो जानते हैं आपकी भाभी कितने अच्छे स्वभाव की हैं। शी इज वेरी नोबल। बेचारी सब बर्दाश्त कर लेती है पर कुछ बोलती नहीं। मकान मालिक ही आपकी भाभी से लड़ती रहती है और आपके भतीजे भतीजियों को आप जानते ही हैं कितने सुशील हैं, पर मकान मालिक के बच्चे नंबर 1 के बदमाश हैं। मैं जानता हूं कि हर आदमी को अपनी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी नारी और बच्चे आदर्श लगते हैं। इस मामले में मकान मालिक और किराएदार एक ही हैं, पर मैं बुरा फंस गया। कुछ दिनों बाद परिचित किराएदार आए और कहने लगे, अब यार ये देखो, जब देखो वो लोग नीचे से नल ही बंद कर देते हैं। हम चिल्लाते रहते हैं, अब हम कहाँ नहाएं और कहाँ का पानी पिए? बड़ी मुसीबत है यार। अरे आपने इन किन नीचों के बीच में फंसा दिया हमें। देखिए साहब, मैंने तो मकान दिलाया था, फंसाया नहीं था। फंस तो मैं खुद गया था। फिर भी मैंने पूछा, आखिर झगड़े का नया कारण है क्या? तो वो कहने लगे, अजी बहुत ही नामुराद लोग हैं। सब्जी मांग लेते हैं, न दो तो तंग करते हैं। अभी उसी दिन की बात है, आपकी भाभी ने कढ़ी बनाई। अब आप तो जानते हैं आपकी भाभी पाक शास्त्र में पारंगत हैं। कढ़ी बनी तो मकान मालकिन ने लड़की को भेज दिया, जाओ थोड़ी कढ़ी मांग लाओ। तब तक कढ़ी खत्म हो गई थी तो वो नामाकूल मकान मालकिन इतनी नाराज हुई कि नल ही बंद कर दिया। अब बताओ, ये कोई शराफत है? मैंने इस बारे में मकान मालिक से बात की तो वो अलग ही कहानी सुनाने लगे। अजी हम कोई मरते हैं जो इनसे कढ़ी मांगेंगे? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, मगर आदमी आदमी के संबंध होते हैं। तुम छोटी सी बात पर तूफान खड़ा करोगे तो क्या हम भी तो आखिर आदमी हैं। हमने नल बंद कर दिया। देखिए परसाई जी, हम आपका आदर करते हैं, इसीलिए मकान आपके कहने से इन्हें दे दिया। हमें क्या मालूम कि ये इतने नीच आदमी हैं। आप बीच में न पड़ते तो हम ऐसे आदमी को किराएदार बनाते ही नहीं। हाँ, अब परसाई जी की मुसीबत ये हो गई कि मकान मालिक कहता है कि आपके कहने से मकान दिया तो उस पर एहसान किया, और मेरे परिचित किराएदार सोचते कि मैंने उन्हें मकान दिला दिया और वो उसमें रहने लगे तो उन्होंने ही मुझ पर एहसान किया। ऐसे में मेरी हालत पर गौर कीजिए। ये देखिए कि परोपकार से कितनी परेशानी होती है। एक दिन फिर परिचित किराएदार आए और कहने लगे, उसका लड़का गुंडा है। अरे हमारी बड़ी लड़की को छेड़ता है। मैंने मकान मालिक से बात की तो वो कहने लगे, अजय वो लड़की ही गड़बड़ है। हमारा मुन्ना बड़ा सुशील है, आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हमारे घर के ऐसे ही संस्कार हैं। जब मैंने अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा तो हमारे बच्चे खराब हो सकते हैं क्या? लीजिए साहब, मैं उनकी बात मान गया, पर यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो पत्नी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता उसके बच्चे कैसे होते जाते हैं। यह भी एक रहस्य है। मकान मालिक और मेरे परिचित किराएदार के संबंध लगातार बिगड़ते गए। वे हर 2-3 दिन में मुझसे एक दूसरे की शिकायत करने आने लगे। मैंने दोनों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैंने तो भला ही किया था, परोपकार किया था, पर बदनामी होने लगी मेरी। मेरे परिचित वही किराएदार कहते फिरते हैं, हमने परसाई जी पर विश्वास किया पर उन्होंने हमें ऐसे मकान में फंसा दिया। हम नहीं जानते थे कि ये ऐसे खराब आदमी हैं। शायद मकान मालिक से कुछ
पैसा खाया होगा। और उधर मकान मालिक साहब कहते फिरते, भाई हम तो समझते थे कि परसाई जी शरीफ आदमी है, वो किसी शरीफ को ही हमारे मकान में बसा देंगे, मगर उन्होंने तो ये फालतू के लोगों को मकान दिला दिया। हो सकता है कुछ रुपए उनसे खाए होंगे। तो अब परसाई जी की हालत ये है कि दोनों पक्ष हमारी बदनामी कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि परोपकार एक खराब बीमारी है, उससे बचना चाहिए। मैं उन परिचित को मकान न दिलाता तो इतना बदनाम न होता। मकान दिलाने के कारण दोनों तरफ से अपनी ही बदनामी हो रही है। अभी आपने सुना हास्य लेख मुफ्त हुए बदनाम दिलाकर एक मकान। लेखक थे हरिशंकर परसाई। वाचन था निधिकांत पांडे का। कंपेयर थी रेखा रानी और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।